सबसे अनोखा, सबसे प्यारा, शिव बाबा हमारा। सबकी कथनी और सबकी करनी को देखने वाला, कौन क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे सोचता है, उस सब का साक्षी मेरा पिता परमात्मा, मेरा शिव भोलानाथ। जगदीश्वर, जगत नियंता, वो कौन? मेरा मेरा जितना उस पर अपना अधिकार रखते हो और जितने समय तक रखते हो, हुआ घंटा आधा घंटा अधिकार रखा नहीं, रखते 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 उसे 24 घंटे में लेके आओ अधिकार को। जितना जितना अपने अधिकार को पूर्णता में लाएंगे, एक तो हो गया ना, क्या? छोटा चांद, छोटा सा चांद, बस इतनी देर मैंने उसे याद किया। एक हो गया थोड़ा बड़ा चांद, 30 डिग्री का, मैंने इतना याद किया उसे। एक हो गया पूरा चांद, मैंने उसे पूर्णता में याद किया। अपना जीवन साथी, अपना श्वासों का श्वासाधिपति बना लिया उसे। पहले से जहां बिल्कुल ही नहीं था, जहां श्वासाधिपति बिल्कुल ही नहीं था, 30 पे 40 पे पहुंची गए ना, बिल्कुल ना से याद तो आने लगा ना। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते पूर्णता में लाना है। कल सुना ना, जितना कर्म उसके साथ में करते हैं वो होश में करते हैं, और जितना कर्म उसके बिना करते हैं वो कर्म बेहोशी में करते हैं। जीता तो आदमी कोमा में भी है ना, जी तो रहा होता ना कोमा वाला बंदा भी, लेकिन कैसा? बेहोशी में जी रहा होता है, कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। इसी तरीके से जब तक सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान कहा तो कैसी स्मृति आनी चाहिए? जो सर्व शक्तियों का राजा है। सर्वशक्तिमान माना जो सर्व शक्तियों का राजा है। जो जैसे ही आप कहते हो उसको सर्वशक्तिवान, कहने में सर्वशक्तिवान नहीं, समझने में सर्वशक्तिवान। बस जैसे ही आपने बोला वो सर्वशक्तिवान है, मैं उसका बच्चा हूं, कैसे ही सोचो सोचो उसी समय कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसके पास नहीं है, या ये कहो कोई भी ऐसी चाबी नहीं है जो उसके पास नहीं, जिससे ताला ना खुल सके। जो भी मुझे मेरा भाग्य का बंद ताला खुलवाना है,
उस हर ताले की चाबी किसके पास? मेरे बाबा के पास, मेरे भोलानाथ के पास। अगर आपने ये नहीं समझा, ये नहीं जाना कि मेरे भोलानाथ के पास हर ताले की चाबी है, तो फिर आप कहीं और चाबी खोजने का प्रयास करोगे। कैसे और चाबी खोजने का प्रयास करोगे? उस पंडित से पूछूं, शायद उसके पास मेरी किसी बात का जवाब हो। वो तंत्र मंत्र के पास जाके देखूं, शायद वो कुछ मेरा इलाज कर दे। वो तीर्थ, वो यात्रा करके देखूं, शायद वहां जाने से मेरी बाधा का निवारण हो जाए। इससे नुकसान क्या होगा? इस बात से नुकसान क्या होगा? जो आपको परम सत्य को जानना है, जो आपने अपने भीतर से अपनी उड़ान भरनी है, ध्यान से सुनना, जो आपने मेहनत करके ऊपर उठना है और लपक के चाबी लेनी है, जो आपने अपने भीतर से झूले को उड़ान देनी है। झूले पे बैठ गए, लेकिन फोर्स तो लगाएंगे ना ऊपर ले जाने के लिए। बैठे बैठे झूला ऊपर पहुंच जाएगा क्या? झूले को ऊपर ले जाने के लिए बार बार पूरे शरीर का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब झूला ऊपर छू जाएगा, ऊपर टच कर जाएगा। और जो आदमी ये सोच ले नहीं, फोर्स लगाना मेरे बस का नहीं है, और झूला ऊपर चला जाए, बिना फोर्स लगाए आपकी बॉडी का झूला ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा बंदा कुछ देर तो झुला देगा, दूसरा व्यक्ति आपको पीछे से पुश करके कुछ देर तो झुला देगा, लेकिन परमानेंट झूले का आनंद लेने के लिए आपको अपने ही शरीर का फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब तक आप अपना फोर्स नहीं लगाएंगे, कौन सा फोर्स? मन बुद्धि का फोर्स। कौन सा फोर्स? चाबी उसके पास है। किसी भी समस्या के समाधान की चाबी, प्रीति तुम मुझे पूरी नहीं दिख रही हो, किसी भी समस्या के समाधान की चाबी वहां टंग रही है। कहा? सर्वशक्तिवान के पास। चाहे मुझे शांति अशांति के लिए शांति की चाबी चाहिए, चाहे दुख के लिए सुख की चाबी चाहिए, चाहे भटकाव के लिए स्थिरता की चाबी चाहिए, चाहे अपनेपन की चाबी चाहिए, मेरा कोई भी नहीं है, अपनापन चाहिए, कोई मेरा हो, सच्चा ईमानदार कोई मेरा हो, जो शर्तों से प्यार ना करे, स्वार्थ से प्यार ना करे, जो निस्वार्थ प्यार करने वाला हो, ऐसा ईमानदार साथी चाहिए। तो वो भी हो जो इस लोक में भी और परलोक में भी मेरा साथी बन के रहे। जिस समय मैं शरीर छोड़ूंगा, पहले मेरे अपने मेरा साथ छोड़ देंगे, कुछ लोग तो घर में से ही विदा कर देंगे, टाटा चलो आगे, कुछ लोग शमशान घाट तक जाके बाय बाय, और फिर लकड़ियों में बैठ के मेरी देह भी कहेगी बाय बाय। फिर कौन जाएगा इस लोक से उस लोक तक? मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के
वो जब देह भी छूट जाएगी, लोग भी छूट जाएंगे, जब इस लोक से उस लोक तुम चलोगे मेरे साथ। मेरे परम दोस्त, मेरे साथी, मेरे रहनुमा, मेरे प्रियतम, मेरे मीत, उस समय तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ और मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। लेकिन उस समय ये क्या पक्का कि उसके हाथ में मेरा हाथ और मेरे हाथ में उसका हाथ होगा? ये कैसे पक्का पता चलेगा? मरने के बाद थोड़ी उस समय मैं उसको बुलाऊंगी तू आजा और हाथ में हाथ ले ले। पता नहीं, दादा याद आए, पोता याद आए, जो अलमारी भर के धन दौलत छोड़ के गए थे वो याद आए, पता नहीं कौन कौन याद आए उस समय। ये चीज तब निश्चित होगी उस समय जब मैंने अभी जीते जी उसको अपना सर्वस्व माने लिया। अभी जीते जी जब मैंने उसे धन के रूप में भी तू ही तू, मेरा आभूषण, मेरा आभूषण, मेरी नथ, मेरे कान की बाली, मेरे गले का हार श्रृंगार तुम, जब मैंने जीते जी तुमको मान लिया। मेरा भोजन, मेरा खाना, मेरा पानी, मेरा भूख, मेरा प्यास तुम, मेरा घूमना, मेरा फिरना, मेरा ऐश, मेरा आराम तुम। ये हो जाता है। अभी शायद लगे आपको कि घूमना फिरना, खाना पीना, ऐश आराम, मांग श्रृंगार, टिंका बिंदी सब तुम कैसे हो सकता है? हो सकता है जब ये गाने वाले साड़ी का फॉल से लिपटू तुम, ऐसे लिपट जाओ जैसे साड़ी के फॉल। जब गाने वाला इस कदर गा सकता है, एक कच्चा पक्का साथी, परमानेंट साथी नहीं है। जब कच्चे पक्के वाले ऐसे लिपाट सकते हैं साड़ी के फॉल सा, तो जो बिल्कुल पक्का 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 है जिसका रिश्ता, वो क्यों नहीं उसको लपेट सकते बिंदी और माथा और टिक्का में? जिसने जीते जी अपना सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब समझो, समझो, मेरा भोजन, मेरा खाना, मेरा पीना तुम, मेरा टिक्का बिंदी श्रृंगार तुम, मेरा घूमना, मेरा फिरना, मेरा ऐशो, मेरा आराम, मेरा ऐश्वर्य तुम। जिसने जीते जी, अभी तो मैं होश में हूं ना, तुमको सर्वस्व मान सकता हूं ना अभी तो, तभी मरने के बाद भी मेरा साथी बन के साथ चलेगा। अभी मैंने अपने मांग श्रृंगार की लगाम किसी और के हाथ में, घूमने फिरने की लगाम किसी और के हाथ में, खाने पीने की लगाम किसी और के हाथ में, जीवन चैन बसने की लगाम किसी और के हाथ में। अगर मैंने 10 जन को अपनी लगाम दे रखी है, मरने के बाद एक लगाम हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। मरने के बाद की गारंटी आप उठा सकते हो। अभी अपनी पूर्ण लगाम एक के हाथ में, अभी, अभी होश में हो, अभी जिंदा हो, अभी पूर्णता उसे सौंप सकते हो। अभी फिर कन्फर्म है, जब ये देह भी जल जाएगी, अकेला आत्मा रह जाएगा, फिर उस आत्मा को अपने साथ लिए आगे की यात्रा में वही एक साथी रहेगा। ये बात मानते हो कि नहीं? बाद में चाहिए ना कोई कि मैं भटकूं ना, बाद में तो कोई मेरे साथ नहीं होगा ना।
तो बाद में भी मेरा ऐसा सच्चा दोस्त, मेरा ऐसा रहनुमा जो मुझे अंग संग ले जाए, वो कौन? वो तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। ऐसी सच्ची प्रीत, ऐसी प्रीत की रीत अभी निभाओ। किसी को 10% निभानी आ गई होगी, कुछ तो निभानी आई होगी ना पहले से। किसी को 20%। जब आपने 10, 20, 30% निभानी सीख ली है, ना से इतना तक सीख ली है, तो 100% पे भी आ जाओ। उस उस 20-30 का रिजल्ट क्या है? जितना 20-30% निभा पाए हो प्रीत, तो उसका रिजल्ट क्या है? सुंदर ही है ना, रिजल्ट सुहाना ही है ना। और 100% निभाने सीख गए तो अभी अभी रिजल्ट अपने हाथ में लेके चलोगे। यहाँ आपने किसी को पक्का वायदा किया कि आखिरी टाइम तक मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मेरे साथ रहेगा, लेकिन यहाँ की किसी की कोई गारंटी नहीं है। या वो छोड़ के चला जाए या मैं छोड़ के चला जाऊं, यहाँ किसी की गारंटी नहीं। लेकिन उसकी गारंटी पक्की है कि वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, उसका वायदा पक्का है। इसलिए पूरा का पूरा समर्पण। जिसको मेकअप नहीं करना आता, वो मेकअप करना सीखता है। जिसको नहीं करना आता वो सीखता है ना। जिसको भोजन नहीं बनाना आता, वो भोजन बनाना सीखता है। जिसको साफ साज सफाई रख रखावट नहीं करना आता, वो साज सफाई रख रखावट सीखता है ना। इसी तरीके से मुझे उसको कैसे सजाना है, उसके संग कैसे सजना है, ये सीखो। कैसे मैं, आपने आज बोला कि उसको बिंदी बना लो, आपने बोला कि उसको मांग टीका बना लो, आपने बोला उसको गले का हार कंगन बना लो, तो कैसे बनाया जाए ये आप क्वेश्चन करो ना। आज आपने बोला उसको भोजन बना लो, तो ये आप अपने भीतर से क्वेश्चन उठाओ कि उसको भोजन कैसे बनाया जाए, या बना लिए हो तो बताओ कि हमने भोजन इस रूप में पकाया, उसको ऐसे पका के खाया उसको हमने। या तो आप बताओ आपने उसको भोजन बना लिया है, या आप पूछो कि वो भोजन कैसे बन सकता है। आज आपने बोला मेरा ऐशो आराम, मेरा घूमना, मेरा फिरना सब तू ही तू। या तो अपने अंदर से निकालो इस बात को मंथन चिंतन करके, घूमना कैसे हो सकता है, गाड़ी बंगला कैसे हो सकता है, वो ऐशो आराम साज सजावट का सामान वो कैसे हो सकता है। या तो खुद चिंतन करके उसको लेके आओ कि मैंने ऐसे घूमना फिरना बनाया, ऐसे मुझे मैंने उसको साज सामान बनाया। या फिर पूछो। अगर ये बात सुनने भर तक रही
मैं तो यही सोचूंगी ना कि आपने उसको घूमना फिरना ऐशो आराम टिक्का बिंदी माथा बना लिया, मेरे को तो यही लगेगा आपने बना लिया। और एक दिन आपने बोला कि ये बिंदी क्या होता है, जैसे अभी पीछे बोला ना 6-8 महीना पहले, ये आत्मा क्या होती है, सारा पढ़ा दिया। और फिर कहते कि आत्मा, हमने तो आत्मा का साक्षात्कार किया ही नहीं। फिर ऐसा मत कर देना। कितने टाइम से, कितने सालों से पढ़ाया जा रहा है आत्मा 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 को देखो, आत्मा का साक्षात्कार करो। उस समय तो बड़े मजे से सुने जा रहे थे। और जब जिस दिन पूछा आपने आत्मा का दर्शन किया, नहीं, फिर ये काम नहीं करना। आपको सारे बातों का आनंद, सब चीजों से आपको सुख, सब चीजों से, बिंदी से, माथा से, टिक्की से, घूमने से फिरने से, भोजन से, ऐश से, आराम से, आपको इन सब बातों से सुख तभी प्राप्त होगा जब आपको ये बनाना आ गया होगा। वो वाला काम नहीं कि अभी तक मैंने आत्मा का साक्षात्कार ही नहीं किया और सुनते रहे। आपने आवाज उठाई एक ने भी कि आप रोज बोलते हो आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन, आत्म बोध, आत्म चिंतन, लेकिन हमने तो पता ही नहीं आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं। आपने किसी ने भी आवाज उठाई? चुपचाप सुनते रहे, सुनते रहे। तो आपको आवाज उठाना चाहिए था जब इतने दिन से एक ही वाणी आप 100 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से सुनता जा रहा है। आत्म बोध, आत्म साक्षात्कार, आत्म चिंतन, लेकिन सुनते रहे। कभी ये नहीं सोचा, ये नहीं बोला आगे से कि आत्म चिंतन, आत्म बोध क्या होता है। जब पकाओगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि भोजन को कितनी मात्रा में पकाया जाता है, क्या टेस्ट होता है, कैसे पकता है। जब पकाओगे नहीं तब तक ये पता कैसे चलेगा। आपने सिर्फ अभी अभी वाणी सुन ली और इस वाणी का पूरे दिन भर में चिंतन नहीं किया कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तब तक ये वाणी आपका स्वरूप नहीं बन पाएगी। आपका स्वरूप मतलब आप में रम नहीं पाएगी वाणी आप में, और आप वाणी में रम नहीं पाएंगे जब तक आप इसका दिन भर में चिंतन ना करेंगे कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। ये चिंतन ही, ये चिंतन ही आपको उसका रूप और उसको आपका रूप। आपने बिंदी को लगाया, बिंदी ने आपके माथे को सजाया, सजाया। माथा बिंदी के लिए और बिंदी माथे के लिए एक रूप हो गई। दोनों एक दूसरे के लिए बने ना। तो जब तक आप वाणी को अपने भीतर उतारोगे नहीं, तब तक कैसे तो आप वाणी का रूप बनोगे और कैसे वाणी आपका रूप बनेगी। समझ आई? बिंदी के पत्ते लाए पड़े हैं, बिना लगाए माथा सजेगा। वाणी रोज मिल रही है, वाणी रोज मिल रही है, बिना उतारे सजोगे।
भांति भांति प्रकार से उसे उतारना पड़ेगा। हर बात का मकसद एक ही है, तुम्हें उसमें समाना है बस। और सालों साल से कितने तरीके से एक ही बात बताई जा रही है। बस पहले दिन भी यही लेसन था, और जब किसी दिन आखिरी दिन होगा तब भी यही लेसन होगा कि वो और मैं एक। बस यही लेसन है। और सारी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द सालों साल से घूम रही है। जिस दिन आप ये पकाना सीख जाओगे तो आप पर स्टोरी बनेंगी। आप स्टोरी का पात्र बन जाएंगे। जब सीता तैयार हो गए, अपना रोल निभाने के लिए तैयार, रोल निभाने के लिए, तब उन पर स्टोरी बनी। तैयार ही ना होते तो उन पर कैसे फिल्म शूट होती, रामायण। जब राधा कृष्ण तैयार हो गए तब पिक्चर बनी भागवत। कच्चे पक्के होते तो स्टोरी के किरदार कैसे बनते। इसी तरीके से आपको भी इस शिव पुराण की स्टोरी के किरदार बनना है। समझ आई? आपका किरदार कैसा हो? जो डायरेक्टर आपको रोल दे रहा है, डायरेक्टर दे रहा है ना हर रोज, उस रोल में फिट बैठना। डायरेक्टर जो आपको रोल दे रहा है उस रोल में फिट बैठना। जब तक मेरा रोल एप्रोप्रिएट ना होगा उतनी देर तक कट 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 किया जाएगा। जिस समय मैं पर्दे पर पूरा फिल्माने लायक बन जाऊंगा उस समय मेरी स्टोरी बनेगी। तृप्ता, थकान उतार रही हो क्या? आपने सोचा है ये बात अपने भीतर कि मेरे ऊपर फिल्म बनने वाली है? आपने सोची है बात, या खाली अपने आप को एक घर गृहस्थी वाला मानते हो? अभी तक एहसास आपके भीतर हो गया है कि मेरे ऊपर फिल्म बन रही है, मुझे फिल्म का किरदार चुना गया है? आपके भीतर इस बात का एहसास जागृत हो गया होगा तो आप एक मिनट भी आराम से बैठेंगे नहीं। जिस हीरोइन को पार्ट मिलता है वो अपने डायलॉग को पूरे ठीक से निभाने के लिए दिन रात तैयारी करता है कि नहीं? आराम से बैठता है वो? जब तक उसकी एक्टिंग पूरी 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 उसके ऊपर ना फिट बैठ जाए, जब तक, तब तक वो बार 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 अपनी एक्टिंग में उतरने के लिए और अपने डायलॉग को याद करने के लिए मेहनत
करता रहता है। जो एक्टिंग उसको करने को मिलती है उससे हूबहू वो एक्टिंग उतरनी चाहिए। जिस दिन आप परमात्मा के द्वारा चुने गए किरदार, हीरो हीरोइन मान नहीं लेंगे भीतर से, खून से, तब तक आप इस एक्टिंग को पूरा निभा ना पाएंगे। और जब आपने मान लिया तब आप एक दिन भी बिना पुरुषार्थ के रह ना सकेंगे। आज पूरा दिन मैंने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, आप खुद ही नहीं रह सकेंगे। जिस दिन आपने मान लिया कि मैं परमात्मा का हीरो, परमात्मा की हीरोइन हूं, उसके मूवी की। ये जितनी भी वाणी सुनते हो ये आपकी एक्टिंग है। जितना भी ज्ञान सुनते हो ये आपके डायलॉग्स हैं। अभी तक कितने डायलॉग याद हुए हैं? जितनी वाणी सुनी है आपने इतने सालों से, कितने डायलॉग याद हुए हैं? जितने भी वाणी सुनी है, जितने डायलॉग्स आपको मिले हैं वो सब अब याद हो जाने चाहिए थे ना।